नैनीताल के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों को ही पंचायत चुनाव तक अथवा 6 माह तक प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर सरकार और सीएम धामी का आभार जताया है। नैनीताल जिले भर से आए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों ने प्रशासक नियुक्त होने पर बेला तोलिया का स्वागत किया। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश सरकार का ये फैसला पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप लिया गया फैसला है। और 1 दिसंबर को हमारी शपथ हुई थी, तो 2 दिसंबर 2019 को हमारी पहली बैठक हुई थी। उस आधार पर 2 दिसंबर को हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त होता है। तो इसको देखते हुए जैसे जब कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रशासक में जिलाधिकारी को बिठाया जाता है, या जो पंचायती राज एक्ट है उसके आधार पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें विश्वास जताते हुए हमारे प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है। इसके लिए मैं आप पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाट काली मंदिर देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और इसके साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण होने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने पर देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 2 से 2.5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। वहीं 4 धाम के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को और सुगमुहाट होगी। इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्यजीवियों की सुरक्षा एवं उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सुगम होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो जरूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाए। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लोगों की शिकायतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए आयोग ने जन सुनवाई का आयोजन किया। आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने इस दौरान बताया कि 2 दिनों में जन सुनवाई में 30 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई है, जिसमें से अधिकतर शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं शेष शिकायतों के लिए समय मांगा गया है, जिनको जल्द ही निस्तारित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने आयोग अब जनता के द्वार जाएगा, वहीं जिसमें कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में अगली जन सुनवाई रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि गढ़वाल मंडल के लोगों की जन सुनवाई गढ़वाल में, जबकि कुमाऊं मंडल के लोगों की जन सुनवाई कुमाऊं में रखी गई है, जिससे लोगों को अपने ही क्षेत्र के नजदीक जन सुनवाई में आने में सहूलियत होगी। हमने 16 केसों की सुनवाई की थी, जिसमें सभी तरीके के केस आए हुए थे और जिसमें हमने 12 का कल ही निस्तारण हो गया है और उनको न्याय मिल चुका है। बाकी 4 में अभी, क्योंकि कुछ में रिपोर्ट नहीं आई थी या कुछ अभी अब जांच के लिए उन्होंने टाइम मांगा है, तो कल 16 केसों की सुनवाई हुई थी। आज भी 18 केसों की सुनवाई है, जिसमें हमने इसमें भी लगभग 12 या 13 केस की अभी
हम सुनवाई कर चुके हैं और 5-6 केस और बचे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी सूर्यकांत खमसाना ने इस दौरान कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति अपना रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारों पर महापंचायतें हो रही है। उन्होंने सरकार और उसके नेताओं पर नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आश्चर्यजनक तरीके से जो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत में पहुंच गए। केदारनाथ उपचुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार पर निशाना साधती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उपचुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने शराब और नकदी का खुला प्रलोभन दिया। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद पर उतारू हो चुकी है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पलटवार करते हुए बताया कि हरीश रावत की अब उम्र हो चुकी है और उन्हें अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मैं तो उनको सलाह दूंगा, बहुत ही आदरणीय है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए 2-2 हजार से अगर चुनाव बनाने का रिकॉर्ड अगर किसी देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने बनाया है तो उन्होंने बनाया। ऐसे महान व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और एक छोटे भाई के नाते मुझे इनको सलाह है कि अब आपको, क्योंकि मुझे याद है जब भगोड़ा जी सीएम थे तो हर की बड़ी पर भजन करते थे, तो आपको भजन कीर्तन करना चाहिए, राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। शराब का खुला प्रयोग किया गया, धन का खुला प्रयोग किया गया, अधिकारियों को भेजा गया, जातिगत तरीके से इंगित करके कहा इन क्षेत्रों में अधिकारियों से तुम जाओ, तुमको यदि तुमने डिजायरेबल रिजल्ट दिए तो तुमको जो है अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। और मैं तो ऐसे अधिकारियों के कई लोगों के कार्ड मुझको मेरे पास है, जिन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों को दिए थे तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा था इस तरीके से। खबर अल्मोड़ा से है, जहां बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर अब परिवहन विभाग के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान जारी है। आपको बता दें, अल्मोड़ा के परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार ने क्षेत्र में वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट, सीट बेल्ट और वाहन की फिटनेस आदि चेकिंग की। साथ ही अभियान के दौरान 10 वाहनों के चालान भी काटे गए और एक शराब चालक के नशे में ओवरलोड डंपर को चलाते हुए पकड़ा गया, जिसके ऊपर कार्रवाई की गई। वहीं इस दौरान पवन कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान जारी रहेगा और ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड समेत देश के विभिन्न हिस्सों में बाल भिक्षावृत्ति एक गंभीर समस्या है। सरकार बाल भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर अभियान चला रही है ताकि बाल भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को बेहतर जीवन दिया जा सके। इस मामले में उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग विशेष जोर दे रहा है। आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से अंत्योदय के उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे हैं, उससे बाल भिक्षावृत्ति में कमी आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आयोग बाल भिक्षावृत्ति पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है। माफिया कैसे जुड़ा है कि वो पूरे परिवार ला रहा है। जैसे वो पूरा बिहार से एक फैमिली, कभी राजस्थान के, आप देखते हो हर चौराहे पे राजस्थान की फैमिलीज, बट ये बच्चे अलग से नहीं विस्थापित हैं। ये पेरेंट्स की मर्जी के साथ या परिवार में सम्मिलित होकर ये लोग ज्यादातर जो भिक्षावृत्ति हो रही है, या जैसे अभी आपने देखा था जो ये विकास नगर साइड पे पट्टों पे बच्चे उस पे काम कर रहे थे, खनन में काम कर रहे थे, तो ये सब पेरेंट्स की कंसेंट से हो रहा है। और इसका सोल्यूशन तो बहुत लॉन्ग टर्म
पूरे फैमिली को जब तक हम रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक उसको इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं करेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम न आने पर छात्रों ने परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सचिवालय से पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोकने का प्रयास किया और सफल हुए। वहीं आक्रोशित छात्रों का कहना है कि उनको पहले परीक्षा कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा और अब उसके परिणाम के लिए उसका परिणाम न आने के लिए संघर्ष हमें लगातार करना पड़ रहा है, जबकि परीक्षा दिए हुए 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक सरकार ने परिणाम नहीं निकाला। छात्रों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं कसती है तो फिर उन्हें जन आक्रोश रैली निकालने को मजबूर होना पड़ेगा। फिर अपनी तैयारी तो की तो हमारा परिणाम बच गया और परिणाम जारी करने के लिए दोबारा संघर्ष के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि हमें आज रिजल्ट के लिए यहाँ सरकार के पास आना पड़ता कि हमें रिजल्ट दो। सरकार को ये होश स्वयं होना चाहिए था कि 4 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट जारी नहीं कर पाई हमारी सरकार। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। बार बार सरकार हमें कहती है 18 अगस्त के पेपर हो गया, उसके बाद 5 दिन 10 दिन करके 4 महीने हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो हम सरकार से बार बार यही अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। हमें बार बार धन सिंह राव झूठे आश्वासन न दे। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्लीन टॉयलेट अभियान 2024 शुरू किया गया है। इसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा शौचालयों के दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी रजनीश डोबरियाल और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने शौचालय संचालन के ठेकेदारों के साथ बैठक की, जिसमें संचालकों को तय शर्तों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए गए। वहीं साथ ही ठेकेदार के अधीन आने वाले सभी शौचालयों को 15 दिसंबर तक व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। जो उनके एग्रीमेंट के अनुसार जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारी टीम के द्वारा स्कोर ज्यादा किया जाना है, उसको निश्चित तौर पे पूरा किया है। इसमें हमने सुपरवाइजर को मेनली 4 चीजों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। एक तो साफ सफाई, मेल फीमेल का वहाँ डिफरेंशिएशन बोर्ड है कि नहीं, शौचालय में रजिस्टर फीडबैक रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, शिकायत पंजिका है कि नहीं, और साथ में जो कर्मचारी वहाँ पे रेगुलर तैनात है कि नहीं, ताकि उसके द्वारा हम जो संचालक हैं, चूंकि 24 जगह पे वो कार्य कर रहे हैं, तो सारी जगह पालिका की टीम हम के तहत जो चकाचक शौचालय अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उनके अनुपालन के लिए आज संबंधित जो ठेकेदार था उसको बुलाया गया और उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए कि वो जो शौचालय है उस दिशा निर्देशों अनुसार उनका संचालन ठीक तरीके से करें। अगर उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जो है योग नगरी ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक को सरल और सुरक्षित डाइवर्ट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक और नई पहल शुरू की है। ट्रैफिक पुलिस ने इंद्रमणि बडोनी चौक, जंगललात बैरियर, श्यामपुर पुलिस चौकी और कोयला घाटी में स्प्रिंग पोस्ट और रोड डेलिमीटर लगाए हैं। स्प्रिंग पोस्ट और रोड डेलिमीटर लगने से इन स्थानों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम हो जाती है। ये 4 स्थान ऐसे हैं जहां ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने पुलिस के लिए चुनौती बन चुका था। 4 धाम यात्रा और टूरिस्ट सीजन के दौरान तो यहाँ ये समस्या काफी विकराल रूप ले लेती थी। ट्रैफिक पुलिस ने 88 स्प्रिंग पोस्ट और रोड टेलीमीटर इन 4 स्थानों पर लगाए हैं। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने इस दौरान बताया कि स्प्रिंग पोस्ट और रोड टेलीमीटर लगाने से लेफ्ट टर्न अब फ्री हो जाएगा। सरकार ने राज्य में उत्तराखंड की बोली भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड के लोग कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा के साथ साथ यहां के खान पान को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद इसे गति मिलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस संदर्भ में बात भी की थी।
जो हमारे जो लोक जो नृत्य हैं और जो नाटक हैं, जो हमारी जागर शैली है, उसको उसका प्रस्तुतिकरण जो प्राचीन समय से होता रहा है, उसको ही उस नई विधा को हम युवाओं के साथ जोड़कर स्थान स्थान पर करने जा रहे हैं। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो जो देव संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो और यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और यहाँ के जो स्वरोजगार से भी उस संस्कृति को जोड़ा जाए। सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवन कापड़ी ने पीलीभीत रोड स्थित मंडी समिति परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की खस्ता हालत सुधारने और मार्ग का नवनिर्माण करने की मांग उठाई है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं भुवन कापड़ी ने बताया कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को जोड़ने वाले खटीमा पीलीभीत राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत खस्ता हो चुकी है, जिसके निर्माण एवं मरम्मत के लिए पूर्व में भी कई बार प्रशासन से मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं गया। इस मामले में क्षेत्र में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार के कड़े निर्देश के बाद राज्य में पहाड़ी इलाकों में बाहरी लोगों द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त पर लगाम लगनी शुरू हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जमीनों की जांच के निर्देश के बाद उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बाहरी लोगों की ओर से जमीन खरीद फरोख्त के विवाद मामले सामने आने लगे थे। वहीं अल्मोड़ा जिले के कई ब्लॉकों में भी जमीनों का घालमेल हुआ है, जिस पर जिला प्रशासन ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनपद में 23 मामलों में उल्लंघन की जांच की गई है, जिसमें 11 मामलों पर नोटिस जारी किए गए हैं और साथ ही 5 मामलों की जांच में जमीन जब्त भी की गई है। मांग की थी कि भाई उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू हो, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि जब आज पूरी भूमि बिक चुकी है, औने पौने दामों बिक चुकी है, आज ये सशक्त कानून की बात कर रही है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जो जमीनें बिकी हैं और उसमें जिस एवज के लिए ली गई है, अगर स्कूल के लिए ली गई है, अगर वहाँ पर स्कूल ही खुला है तब तो ठीक है, लेकिन अभी देखा गया कि जहाँ पर भूमि स्कूल के नाम पे ली गई है, लेकिन वहाँ पर बिल्डरों ने फ्लैट बना दिए हैं या वहाँ पर अन्य होटल रिजॉर्ट बना दिए हैं, तो इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये कड़े कदम उठाते हुए सभी जिलाधिकारियों को भू कानून के उल्लंघन संबंधी जांचों की निर्देश दिए हैं। इसके बाद जो है डीएम ने अल्मोड़ा जिले में ही 31 ऐसे मामले आए हैं जिनमें जो है भू कानून उल्लंघन के मामले पकड़े गए हैं, जिनमें सिने स्टार मनोज वाजपेयी का भी मामला है और ये भी हो गया है कि 2003 के बाद राज्य बनने के बाद से 2250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन